हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 33 से 37 श्लोक तक पढ़ेंगे। आज इस पर दूसरा दिन है, 33 to 35। और लिंक आप जानते हैं कि इससे पहले बात वर्णन हुआ कि हरि मीजे समाधिना, बद्रिकाश्रम मासाद्य हरि मीजे समाधिना। उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए और वहाँ पर समाधि के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करी, भगवान के बारे में वर्णन करके। और यहाँ पे बोला गया विदुरो अपि, विदुर जी भी उद्धव जी से सुन करके भगवान श्री कृष्ण के तिरुभाव के बारे में, यदुवंश के संहार के बारे में धैर्य से उनका धैर्य वर्धित हुआ। और वह भी और यह स्मरण करके कि भगवान इस धराधाम को छोड़ने से पहले उनका स्मरण किए थे, वह रोने लगे। मेरे पीछे बोलिए। विदुरोपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः, ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः, विदुरोऽपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः, ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः। विदुरो अपि उद्धवात् श्रुत्वा, क्या अर्थ है? नहीं पकड़ पा रहे। विदुर भी उद्धव से सुनकर, क्या सुनकर? कृष्णस्य परमात्मनः, भगवान श्री कृष्ण का जो परमात्मा है उनका, क्रीडया उपात देहस्य, क्रीड़ा के लिए या क्रीड़ा के द्वारा, लीला में उपात देहस्य अर्थात अपने देह को स्वीकार किए हुए थे, अर्थात अपने देह को प्रकट किए हुए थे, उनके कर्माणि श्लाघितानि च, उनके अनेक कर्मों को, जो अनेक प्रशंसनीय कर्मों को सुन करके, देहन्यासम च तस्यैवं, और उनके देहन्यास अर्थात तिरुभाव को सुन करके, जो धीराणाम धैर्य वर्धनम, धीरों के यानी धीर भक्तों के धैर्य का वर्धन करने वाले हैं, कि ये सब बातें शाश्वत हैं, भगवान की लीला शाश्वत है, भगवान का तिरुभाव तो एक छलावा मात्र था, भगवान कभी नष्ट नहीं होते हैं। अन्य शाम दुष्करतरम, जो बात समझना, भगवान की लीलाओं को समझना और भगवान के तिरुभाव को समझना, अन्य शाम अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए दुष्कर तर है, दुष्कर से भी अधिक दुष्कर है, कठिन है। क्यों? पशु नाम, क्योंकि वे पशु हैं। जैसे एक पशु के लिए, अब हिंदी समझना, संस्कृत तो सब भूल जाइए, हिंदी समझना भी मुश्किल है, ऐसे इन पशुओं को जो विक्लव आत्मा नाम है, विशुद्ध चित्त वाले हैं, उनके लिए भगवान की लीला को समझना असंभव है, एक्चुअली असंभव है। दुष्करतर मतलब संभव नहीं है। उसके बाद कहते हैं आत्मानं च कुरु श्रेष्ठा, अपने आप को हे कुरु श्रेष्ठ अर्थात हे परीक्षित महाराज, विदुर जी ने आत्मानम अपने आप को कृष्णेन मनसेक्षितम, कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, मन के द्वारा देखा जाना सुन करके, अर्थात भगवान ने जाते समय अपना इस जगत, इस धाम को, इस धराधाम कह सकते हैं, या इस जगत को छोड़ते समय, मर्त्य लोक को छोड़ते समय विदुर जी का स्मरण किया था, क्योंकि वे मैत्रेय मुनि को ज्ञान देने के बाद बोले कि आप इस ज्ञान को विदुर जी को देना, ठीक है। तो ऐसा ध्यान करके भागवते गते, महाभागवत उद्धव जी के चले जाने के बाद
रुरोध प्रेम विह्वला, प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। अर्थात भगवान विशेष रूप से विदुर जी से प्रेम प्रकट किए, ये उनको अनुभव हुआ और इस कारण से विह्वल हो गए। विह्वल समझते हैं, ओवरवेल्म्ड, हाँ हो गए। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। आप ये देख रहे हैं कि शब्द का कितना बड़ा प्रभाव हुआ। रुरोध प्रेम विह्वला, ये देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? शब्द था ना यहाँ पे भी। शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव होता है चित्त के ऊपर। सबसे अधिक और सबसे जल्दी जो चित्त पे प्रभाव पड़ता है वह शब्द का होता है। इसको समझने या स्वीकार करने में कोई विरोध तो नहीं है ना। कि आपने सुना होगा ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे औरन को शीतल करे आपन शीतल होए, है ना, ऐसे कुछ है। तो अब आप ये सोचिए कि इस जगत में कोई भौतिक शब्द बोलते हैं तो लोगों का चित्त क्योंकि भौतिक गुण से प्रभावित है इसलिए प्रभावित हो जाता है। लेकिन जिसका गुण, जिसका चित्त दिव्य है, क्या वह भौतिक बातों से प्रभावित होगा? नहीं होगा। तो वो किन चीजों से प्रभावित होगा? आध्यात्मिक शब्द से। वेरी गुड। तो जैसे भौतिक शब्द का भौतिक चित्त पर सुन लेने के बाद प्रभाव होता ही है। मैं एक एक शब्द को बहुत धीरे बोल रहा हूं। अगर कोई शब्द सुना ही नहीं तो प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर सुनेगा तो चित्त पे प्रभाव हो ही जाता है। लेकिन उसी प्रकार से भगवान की बात को हम बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं। जैसे हम यहाँ श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं तो भगवान ही सुनते हैं इस बात को कि यहाँ बात क्या हो रही है। एंड ही अप्रिशिएट्स एंड ही ऑल्सो अप्रिशिएट, वह सराहना भी करते हैं। और अगर कुछ व्यर्थ की बात बोली जाती है तो वह नाखुश भी होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मायावाद बोलने लग जाऊँ कि आप भगवान, मैं भगवान, ये सब, तो भगवान कहेंगे अच्छा मुझको भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हो, सबको भगवान स्वीकार कर रहे हो, ये क्या बात है? भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये तो खैर नेगेटिव बात हुई। पॉजिटिव बात ये है कि अगर भगवान की बात को बोला जाता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। इट डजंट टेक लाइफ टाइम्स। ऐसा नहीं कि करोड़ों जन्म लगेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रुचिकर बात है। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी हुआ है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और व्यक्ति समझे कुछ और? आज हम थोड़ा सा प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा, हम कुछ बोल रहे हैं। हमने कहा कि घर में, मैंने कहा कि जब खाना अच्छा मिलता है तो व्यक्ति सुखी होता है। तो इनने कहा कि क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? हमने कहा ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप अच्छा खाना नहीं बनाते। मैंने खाली, मेरा कहने का आशय ये था कि जब खाना अच्छा मिलता है तो मतलब भोजन सुख है और भोजन अच्छा मिलता है तो व्यक्ति सुखी रहता है। तो आपने ये है ना, ऐसे में कोई हम लोग को झगड़ा नहीं होता। हम खाली बोल रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन होता है। आप कुछ बोलना चाहते हो, एक सिद्धांत बोल रहा था कि भोजन अच्छा मिलता है तो सुखी होते हैं। हमें इतना कि आप खराब खाना बनाते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आप बोल रहे हैं ए और सामने वाला समझ रहा है बी। ऐसे ये मेरे पास साहब ने बोला कि मैं कुछ प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। मैं कौन सा प्रमाण? भागवत गीता नहीं, कोई बैंक का स्टेटमेंट। तो आप समझ रहे हैं। अब मैं कहेंगे लौकिक बात ही, लौकिक बात नहीं कह रहा हूं, उसका प्रयोजन है कहने का। देखिए हम सभी के संग ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा होता है और हम कुछ और समझते हैं, क्योंकि हम लोग की जो समझने की क्षमता है वह वेरी गुड सीमित है। लेकिन भगवान तो समझते हैं ना कि आप किस उद्देश्य से बोल रहे हैं। अब इस पे बहुत गंभीर बात बताऊंगा जो परम पूज्य जयद्वैत महाराज ने कहा। श्रीला प्रभुपाद को ही सीधे पूछे कि प्रभुपाद जी, आप लोग अभी कभी भी आप प्रवचन करते हैं तो कभी कभी आप श्लोक गलत बोल देते हैं। तो हम लोग भौतिक दृष्टि से सोचने लगते हैं कि आप तो गुरु हैं, आप गलत कैसे बोल सकते हैं? तो प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर उत्तर था। कहले हाँ, ये भौतिक दृष्टि है। तो अब इसका बहुत गंभीर इंपोर्ट है। गुरु वैष्णव का उद्देश्य है भगवान का यश बोलना। अगर कुछ प्रमादवश कुछ मतलब गलती से कुछ गलत निकल जाए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भगवान का यश बोलना। कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो उसी तरह से प्रभुपाद जी के शिष्यों को कुछ लोगों ने कहा कि उनका उच्चारण ठीक नहीं है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं इनका उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा उनको, जिसको वो बुला रहे हैं वो जानता है कि क्यों वो क्या बोल रहे हैं।
समझ में आया? भगवान कृष्ण को भक्त बुला रहा है तो वो कृष्ण ठीक से बोल नहीं पा रहा मान लो, तो भी भगवान जानते हैं। ऐसे ही जब हम भागवतम के लिए आते हैं तो तभी भगवान हमारे हृदय में आएंगे भागवत को सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, जब हमारा ऐसा उद्देश्य हो। और अमेजिंग बात यह है कि बाकी लोग ना समझ पाए मान लो, लेकिन आपका और भगवान के बीच में तो कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं है। आप जब कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान तो आपके आशय को समझते हैं ना। याद है ना उद्धव जी को भगवान कहे थे कि तुमने मेरी उपासना करी थी और तुम मेरा पार्षद बनना चाहते थे, तो मुझे वो बात पता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है। श्रीमद् भागवतम भगवान को बहुत अधिक पसंद है। अब हम लोग ऊंचा नीचा कुछ बोलें, ठीक से ना भी बन पाए, लेकिन उद्देश्य यह है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात। दूसरा, पूर्ववर्ती आचार्यों की, प्रभुपाद जी की बात को रिपीट करते तो वो तो ऐसा ही लिखते हैं जैसे भगवान प्रसन्न हो जाए, ये भी समझते हैं, स्वीकार करते हैं। तो अपन ऐसे ही सुखी हो जाते हैं, यद्यपि हम ऐसे ही पवित्र हो जाते हैं क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग, कृष्णाज मर्सी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, भगवान की कृपा भक्त की आध्यात्मिक प्रगति में एक सक्रिय साधन है। कृष्णाज मर्सी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। भगवान की कृपा के द्वारा ही भक्त की प्रगति होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसे कार्य करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। और ये कार्य बहुत आसान है, सिंपली बाय सिटिंग। आप भागवत क्लास में आके बैठिए और जो वक्ता है उसका उद्देश्य भी होना चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो कितना आसान कार्य है भगवान को प्रसन्न करना। इसके तात्पर्य को हमको लिखने की जरूरत नहीं, हमें खाली पढ़ने की जरूरत है। इज इट नॉट ईजी? कुछ समझ में आया? प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख दिए हैं, हमें खाली बोलना है और उसको पढ़ना है और समझना है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बताइए। चलिए फिर इसलिए पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। मैं खाली बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और बोलना कितना आसान बना दिया है प्रभुपाद जी ने। हमें केवल इन तात्पर्यों को बस समझना है, बस पढ़ना है, समझना है। और कितनी सुंदर बात है कि हम लोग के भक्तों की संगति प्राप्त हो गई है, एक मानसिकता वाले। कितना इजी है ना। चैलेंज करता हूँ, ढूंढना जाकर के बाहर 75 लोग जो भागवत पढ़ना चाहते हो। डिफिकल्ट है ना, नहीं मिलता, ऑफलाइन नहीं मिलता, ऑनलाइन मिल जाता है। इज इट नॉट अमेजिंग? चलिए पढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। एक इससे पहले मैं बात बोलूं, मेरे से बताए बिना रहा नहीं जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे थे अपने भक्त शिष्यों को कि मैं भौतिक जगत में आना नहीं चाहता था। आचार्यगण हमारी तरह पतित नहीं होते हैं। तो भगवान कृष्ण उनको बोले, जाओ जाकर किताब लिख के वापस आ जाओ। दिस इज अमेजिंग। ये प्रभुपाद जी के तिरुभाव पे ऑलमोस्ट हर साल भावानंद प्रभु बताते हैं। भावानंद व्हाटएवर भावानंद प्रभु बताते हैं। दीज वर्ड्स आर नॉट ऑर्डिनरी। लेट्स रीड। परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव तथा तिरुभाव का विषय महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। इस श्लोक में परमात्मनः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्रायः आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा हैं और जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, किसी भी गुरु के ओपिनियन के द्वारा भी। इट इज नॉट बाय पॉपुलर वोट्स। पॉपुलर वोट्स के द्वारा वोटिंग करके सूर्य ने, कंपनियां या फैक्ट्रियां बल्ब बना सकती हैं, लेकिन सूर्य नहीं बना सकती हैं। सूर्य स्वयं प्रकाश है। कभी कोई व्यक्ति बोले कि आप भगवान थे और आप भूल गए हैं कि माया ने आपको पकड़ लिया और आप भूल गए कि आप भगवान हैं, तो उनसे पूछो कि जब मैं भगवान था तब तो सर्वशक्तिमान था, तब तो माया मेरी दासी थी, तो दासी मुझे ही पकड़ ली, मुझे ही दास बना ली। यह कैसे हो सकता है? दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। बिल्कुल व्यर्थ की बात है। किसी के भी द्वारा ये बोला जाए, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही ये कोई व्यक्ति बात बोलता है, तो जैसे आप समझते हो ना, चावल के सारे दानों को टेस्ट नहीं किया जाता है, एक दाना देख लेते कि पका है कि नहीं पका है। अगर ये बात कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान हम बन सकते हैं, तो फिनिश, खत्म, उस और कोई बात सुनना ही नहीं, सब गलत बोलेगा प्रभु। ठीक है, समान इसलिए ओके। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मर्त लोक से पुनः उनका तिरोभाव उन शोधार्थियों के लिए
शोध का विषय है जो बड़े ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। कहा क्या, फिर से पढ़ते हैं प्रभुपाद ने क्या कहा। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मर्त्यलोक से पुनः उनका तिरोभाव उन शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है जो बड़े ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक हैं, क्योंकि शोधार्थियों को भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिसमें भगवान मर्त्यलोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं। मतलब भगवान कहाँ गए, इस धराधाम को छोड़ करके भगवान कहाँ गए, उस पर रिसर्च करते हैं लोग। किंतु महर्षियों तक को कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उसी के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपने मर्त्यलोक की लीलाएं प्रदर्शित करते रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.37 में हुई है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक पे रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। अतएव उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं, और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उनमें से कौन सा अथ है और कौन सा इति। अथ मतलब शुरुआत और इति मतलब अंत। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, पहले इसको पूरा पढ़ के समझाता हूँ। उनकी नित्य लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं है, यही तो नित्य का मतलब है। उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है, अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या क्या समझाया समझ लीजिए। देखिए, पहला बात बोल रहे हैं प्रभुपाद की, भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव ये शोध कार्य का विषय रहता है लोगों का, लेकिन अपनी शक्ति से महान ऋषिगण भी भगवान के तिरोभाव और आविर्भाव को नहीं समझ सकते। मुह्यंती कवयोपि ही, ये भीष्म पितामह ने कहा, जो कविजन हैं वह भी भगवान के अभिप्राय को नहीं जानते कि किस उद्देश्य से भगवान कौन सा कार्य कर रहे हैं। मुह्यंती कवयोपि ही, जो कविजन है वह भी नहीं समझ पाते। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग सुनते हैं कि भगवान गोलोक धाम से यहाँ अवतरित होते हैं। ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। और यह भी सुनते हैं कि भगवान ब्रह्मांड में किसी न किसी ब्रह्मांड में नित्य लीला करते ही रहते हैं। तो आविर्भाव करते हैं कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड घूमते रहते हैं? क्या उत्तर है? मतलब है ना, हम लोग सुनते, ये भी बिल्कुल स्पष्ट सुनते हैं कि गोलोक से आते हैं, और जब आते हैं तो वैकुंठ के सारे भगवत स्वरूप उनमें आ जाते हैं, और फिर आकर के ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। लेकिन यहाँ की लीला नित्य ही चल रही है, तो वहां से फिर खाली रहते हैं क्या? तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा नहीं, खाली नहीं रहते, अचिंत है। गोलोक में भी रहते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं, और पूर्ण रूप में रहते हैं। तो काफी रुचिकर बात है। तो भगवान, ये चीज व्यक्ति केवल अपने मन के द्वारा नहीं समझ सकता। आप समझ पा रहे हैं? ये आइडिया ही नहीं आ सकता कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। आप जो कर सकते हैं या कुछ सोचते हैं वहीं तक तो रेंज जाएगी ना। एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज बनी हैं, लेकिन एक का भी विषय ये नहीं है कि एक गोलोक धाम है जहां भगवान अपनी नित्य लीला कर रहे हैं, और वहां से अवतरित होकर के वह यहाँ पे लीला कर रहे हैं इत्यादि। क्या आज तक कोई ऐसी मूवी बनी? बनी दीजिए, मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं जिसको साइंस फिक्शन कहते हैं, मतलब गप फिक्शन मतलब गप। तो वो गप लड़ा रहे, लेकिन उनकी गप की रेंज ये नहीं है कि वे गोलोक वृंदावन को पकड़ लें। या आज तक आप कोई साइंस फिक्शन नहीं सुने होंगे जिसमें बोले कि एक भगवान महाविष्णु हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम कूपों से प्रकट कर रहे हैं। मेरी भाषा समझते हैं? इस उदाहरण को आप समझ रहे हैं? ये उनकी रेंज के बाहर है, रेंज है ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकते ऐसा। ये साइंटिस्ट इत्यादि है, जो रिसर्चर है, वो यह तो बोल दिए कि एक बम फटा और सारा सृष्टि हो गई, लेकिन भगवान महाविष्णु इस प्रकार से केवल निश्वास से जगत की सृष्टि कर दे, यह तो कभी सोच ही नहीं सकते।
भगवान ऐसे कार्य करते हैं जो कि सामान्य मनुष्य क्या महान मनुष्य के लिए भी अति अकल्पनीय है। जब ब्रह्मा जी नहीं पकड़ पा रहे थे भगवान को, तो अन्य का तो कहना ही क्या। इससे आप में क्या सीख रहे हैं? बड़े नम्र भाव में व्यक्ति को जो आचार्यों के द्वारा गुरु परंपरा में हमें बताया जा रहा है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। अगर आप ध्यान ध्यान दिया हो तो दूसरे स्कंद में जब प्रश्न किया गया था सुखदेव गोस्वामी जी से सृष्टि के आदि के विषय में, तो उन्होंने कहा ऐसे ही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने करे थे और उसी वक्तव्य का वह उदाहरण देते हैं। वो अपनी बात नहीं बोलते हैं। और ये चीज़ आप कई बार भागवत में देखेंगे, कोई प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर ऐसे ही दिया जाएगा, ऐसा ही प्रश्न अमुक स्थान पर अमुक महान वक्त से पूछा गया और उसका उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है। यही तरीका होता है। कभी व्यक्ति यह नहीं कहता है, कभी नहीं आप सुनेंगे कि ये मैं ऐसा मान रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ये सारी बातें भगवत संबंधी जो भी बातें वो शोध कार्य का विषय नहीं है। भगवान कौन है इस संबंध में शोध कार्य हो चुका है मुक्त आत्माओं के द्वारा, जिसको आप गीता में सुन रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष में आप ही परम धाम है, आप ही परब्रह्म है, आप ही शाश्वत पुरुष हैं इत्यादि, अजन्मा है, ईश्वर है। और ऐसा केवल ऐसा सारे ऋषि मुनि कहते हैं, श्रुतियाँ कहती हैं और आप भी मुझे कह रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, हे केशव आपकी जो आपने जो कुछ भी कहा वह मैं सब स्वीकार करता हूँ। ये एक भक्त का एटीट्यूड है। इसलिए भक्त कभी यह नहीं सोचते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को नाप देंगे। भक्त लोग भगवान के यश को इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसको नाप देंगे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको बोलने का असीमित लाभ है। भगवान का यश असीम है तो उसको नापने का तो प्रश्न ही नहीं बनता, लेकिन उसको बोलने से बहुत महान लाभ है, इसलिए भक्त बोलते हैं। आनंद है भी कह सकते हैं। भक्तों की भावनाएं कभी नहीं होती है। और एक बात सुन लीजिए, अगर हरि कथा अनंत है, अगर कहने का मतलब है ही अनंत, और हमें अगर कथा में रुचि है, यहाँ पे अगर का मतलब असली अगर, तो आपके लिए मेरे लिए शाश्वत सेवा का मौका है, कहीं पे भी कभी भी कैसे भी। समझ में आई? समझ में सब लोगों को नहीं समझ में आई बात? अगर भगवान की कथा में रुचि जागृत हो गई तब आप सुखी हैं। कोई भी भगवान की कथा के टॉपिक तो अनंत है, तो अगर रुचि हो गई तो फिर तो बंद ही नहीं होगी ना कथा। खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कैच कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वृद्ध होने वाले हैं। बिफोर यू इवन थिंक, बहुत जल्दी हाथ ऐसे से हिलने लग जाएगा, गर्दन ऐसे से हिलने लग जाएगी। लेकिन अगर कथा की रुचि हो गई तो वृद्धावस्था में भी सुनते रहेंगे, हाँ सुनाओ 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 सुनाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी सारी सेवाएं जो हम जवानी में कर पा रहे वो नहीं कर पाएंगे, नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन कथा में रुचि हो गई तो आप कथा तो मरते दम तक सुन सकते हैं। कोई विरोध तो नहीं है ना, कोई विरोध तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ ना। मरते दम तक व्यक्ति सुनता रह सकता है कि नहीं? मान लो प्रसाद में रुचि है तो मरते दम है तो सारा हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है, दांत टूट जाता है, तो प्रसाद भी नहीं खा पाता है। लिक्विड डाइट में रहता है ना, दाल और दाल का पानी और सब कुछ। लेकिन कथा तो अंत समय तक सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी को देखा नहीं आपने, अंत समय तक भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। फोकस ऑन दिस गोल ऑफ लाइफ। कथा भगवान की प्राप्ति कराती है और कथा ही साध्य है। खाली बता रहा हूं कि भगवान के भक्त आनंद लेते हैं भगवान कथा में। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से अंत हो रहा है। जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से शुरू कर देते हैं। जहाँ से भगवान की लीला शुरू होती है वही शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ते कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, बिकॉज भगवान की लीला नित्य है, अनंत है। गॉट इट? तो इस चक्कर में रिसर्च नहीं करते। अच्छा एक चीज़ बताइए, रसगुल्ला कितने लोग बनाना आता है? ईमानदारी से बताना। सफ़ेद रसगुल्ला बढ़िया से। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। इधर तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आता है, मतलब आता ही हल्का फुल्का। आपको आता है? एक दो लोग, बाकी लोग नम रहें, दो लोगों को। अच्छा नीतू माता जी को भी आता है, ठीक है। अच्छा खाना कितने लोगों को आता है? तो हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको आता है। ये समझ में आ गया? तो व्यक्ति अब रसगुल्ला का आस्वादन कर रहा है तो कौन रिसर्च कर रहा है कि ये कैसे बना, क्या वो नहीं। तो भगवान की लीला कथा इतना मादक है, इतनी अच्छी है कि ये रिसर्च का टॉपिक बनता ही नहीं कि लीला हुई कब।
मतलब कब शुरू हो रही है, कहाँ से इसका शुरुआत, भगवान से भी नहीं, भगवान कब से भगवान है, ये सब प्रश्न करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मेन बात है भगवान का आस्वादन करना। यस, कृष्णा इज द हाईएस्ट सेंस ऑब्जेक्ट। आंखों के लिए, कानों के लिए, सभी चीज़ों के लिए, सारी इंद्रियों को तृप्त करने वाले, इसीलिए इनका नाम है गोविंद। जो गो अर्थात इंद्रियों को विंदती प्राप्त कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ऐसा सुख देते हैं इंद्रियों को, इंद्रियां कहीं जाती नहीं। स्वबिंबम लोकलोचनम सुना नहीं था आपने कि भगवान ने ऐसा रूप दिखाया कि लोग अंधे हो गए मतलब और कुछ देखने का सामर्थ्य रहा ही नहीं। तो इस प्रकार का शोध कार्य करना कि भगवान कब से भगवान हो गए, भगवान की लीला किस डेट से शुरू हो रही है, ये सब विषय का नहीं इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य अगला देखते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवद गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन कार्य है। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को उद्घाटित नहीं करते, अर्थात प्रकट नहीं करते। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, ज्ञानोसी तथा योगोसी, इसीलिए मैं इस रहस्य को बोला तुम ज्ञानी हो और योगी हो, इसीलिए इस ज्ञान को दे रहे हो, नहीं। उन्होंने कहा भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए इस रहस्य को बता रहा हूं। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी महिमा बताता है और सामने वाला द्वेष कर रहा होता है तो वह व्यक्ति उससे और द्वेष करने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसकी महानता को जानता है तो उससे और सुखी होता है। तो भगवान क्यों डिस्टर्ब करें किसी व्यक्ति को? भगवान का भक्त होगा तो भगवान अपनी महिमा बताते हैं, ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भगवान ने उद्धव जी को बताया था, क्योंकि भगवान उनके भक्त हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ये समझ में आया? अपने फ्रॉम डीप इनसाइड देयर हार्ट, अपने हृदय की गहराई से वो प्रेम नहीं करते, वह भगवान से द्वेष करते। प्रभुपाद का शब्द देखिए, कभी कभी यहाँ किसी प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए होता है, मैं अपने दिल से तुमको प्रेम करता हूँ, मेरे दिल की गहराइयों में जाके देखो तेरा ही नाम लिखा, ऐसा करके डरा कुछ बोलते हैं वटेवर। लेकिन वहाँ वो झूठ, भाषा में झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद उसी टर्म को बड़े बहुत ही अमेजिंग कटाक्ष कर रहे हैं कि दिल की गहराइयों से भगवान से द्वेष दिल की उनके, और इस दिल में क्या है रखा है, कृष्ण का द्वेष छुपा रखा समझा क्या? और इस दिल में क्या रखा है, कृष्ण का द्वेष छुपा रखा है। कभी कभी ऐसे लोग बाहर रूप से राम राम करते हुए देखेंगे, जैसे रामदास जी थे ना महाप्रभु की लीला में, 24 घंटे राम राम कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, अंदर से क्या भावना है कि हम राम बनेंगे, राम राम क्यों है, मैं राम बनूंगा। तो दिल की गहराइयों में द्वेष है अगर, तो कचरा जमा हुआ है, तो भगवान के तत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। Why he should be in center? उन्हीं की आरती की हो, मेरी भी आरती होनी चाहिए ना, ऐसा भावना रहनी चाहिए। भगवान बनने की इच्छा पशुओं में की जाती है। इस शब्द प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं, विक्लव आत्मनाम, जिनका आत्म अर्थात चित्त विक्लव शुद्ध है, भगवान के द्वेष से शुद्ध है, इसलिए उनको पशु नाम विक्लव आत्मनाम, इसकी व्याख्या हो रही है। विकल, विकल समझते हैं, विकल से विक्लव आत्मनाम, विकल है, किसी से हम द्वेष करते हैं तो हमारा चित्त विकल हो जाता है, व्याकुल, विकल समझते हैं ना। और अगर किसी से प्रेम करते हो, देखिए कितना हृदय एक्सपांड करता है, कितना खुश हो जाते हैं हम लोग। तो ये लोग विकल हैं कि ये इसको भगवान क्यों कहा जा रहा है, ऐसे करके इसी को द्वेष कहते हैं ना। यही भावना होती है, दांत पीस करके इसको इसको भगवान क्यों कह रहे हैं, ये तो इंसान को भगवान मान रहे हैं, ऐसा करके वो लोग चिढ़ते हैं। आप प्रचार करिए, देखिए बहुत चिढ़ते हैं लोग। ऐसे ईर्षालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव तथा तिरुभाव का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है। विक्षोभ मैंने समझाया था, जैसे किसी को कांटा पिरो जाए, कांटा लगाया जाए, तो लोग कहेंगे अरे भैया वो तो 5000 साल पहले मर गया और तुम उनको आज तक तुम मर के क्या भजन कर रहे हो उसका। तो जितना आप भगवान का भजन करेंगे उतना वो लोग और चिढ़ जाएंगे। जैसे कि हिरण्यकशिपु भी था इसी प्रकार से। जैसे कि भगवद गीता 7.15 में पुष्टि की गई है कि ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है, जो भारवाही पशुओं की तरह कठिन श्रम करते हैं, आसुरिक भाव के कारण किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं जान पाते। क्या श्लोक है? अब ना
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। श्लोक बड़ा मजेदार। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंति ते। ये जो गुणमयी माया है ये देवी है, ये मेरी है, तेरी नहीं है, मम माया। और इसको पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर मेरी शरण में कोई व्यक्ति आता है तो बड़ी आसानी से पार कर जाता है। तो तुरंत बात कहेंगे, अच्छा भगवान, तब तो निश्चित ही आपकी शरण में सारे लोग आते हैं। कहते हैं नहीं, कुछ ऐसे हूण बदमाश हैं जो पिटेंगे माया से लेकिन मेरे पास नहीं आएंगे। तो फिर कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मेरी शरण में दुष्कृतिवान लोग नहीं आते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो गलत काम करते हैं उनका चित्त ऐसा बन जाता है कि उनके चित्त में भगवान के प्रति द्वेष बन जाता है। यस, वो भगवान की बात को समझ ही नहीं सकते। ये बात भक्त नहीं समझ पा रहे हैं कि भक्तों की संगति कितना मुश्किल है। शायद समझ पा रहे हो, पता नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे, स्टार्ट योर प्रीचिंग प्रोग्राम, तो आपको समझ में आएगा कि लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए कितना अरुचि से युक्त हैं। अरुचि, हाई लेवल ऑफ डिसइंक्लिनेशन टू हियर अबाउट कृष्णा, एवर्जन। इंग्लिश समझ रहे हो तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बात ही नहीं सुननी है भगवान के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य राधा कोविंद महाराज समझाते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति का भगवान की कथा में सुनने की रुचि हो। ये सारे धर्मों की चरम परिणति है कि व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि हो। क्या श्लोक है ये? धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्से न कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। व्यक्ति बढ़िया से अपने धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन अगर उसे भगवान की कथा में रुचि नहीं है तो केवल परिश्रम कर रहा है। तो यानी सारे धर्मों का पर्यवसान, कल्मिनेशन ये है कि व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि हो। अगर धर्म कर रहा है और उसका चित्त शुद्ध होता है तो वह भगवान की कथा में रुचि रखता है। प्रभुपाद इसको अलग तरह से, सेम चीज को अलग तरह से कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, जब शुरुआत में भले कथा में रुचि ना हो उसकी, लेकिन नाम उच्चारण करके जब उसका हृदय शुद्ध होने लगेगा तो अंदर से भगवान उसके हृदय में एक उत्कंठा जागृत कर देंगे। जाओ जाकर क्लास में बैठो और सुनो। 5वें स्कंद में आपको दिखाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं, इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्णा एंड लेटर ही हियर्स भागवतम टू मेक फर्दर प्रोग्रेस। प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है और बाद में वह भागवतम सुनकर आगे प्रगति करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्ण करना बंद कर देता है, लेकिन उसका चित्त शुद्ध हुआ है तो अब वो भगवान के बारे में जिज्ञासु हो जाता है। ये बहुत बड़ी रहस्य है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो कभी कभी व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं तो मुझे भागवतम सुनने की क्या जरूरत है। तो प्रश्न तो ये बनेगा कि आप हरे कृष्णा कर रहे हैं ठीक से? अगर चित्त शुद्ध हुआ है तो भगवान की बात समझ में आएगी। ये आप अपने अनुभव से देखना कि हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहिए, प्रसाद ग्रहण करते रहिए, कथा सुनते रहिए। आप जितनी बार श्रीमद् भागवतम सुनेंगे आपको और गहरी अंडरस्टैंडिंग होगी। इससे और आपकी भागवत नाम में श्रद्धा बन जाती है कि मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है। यू बिकमिंग मोर अटैच्ड टू कृष्णा बाय श्रीमद् भागवतम। तो ये जो अभक्त लोग हैं इनका चित्त इतना अशुद्ध है कि भगवान की बात वो सुनना ही नहीं चाहते। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को केवल इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे थे, और कोई दोष नहीं था, और कोई दोष कोट एंड कोट नहीं था प्रहलाद महाराज का। मर्त लोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय हैं, और जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान भाव की चर्चा न करें। अभक्त लोग चर्चा न करें, अभक्त चर्चा न करें भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव की, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना होगा। अरे तुम पहले ही अपराधी हो। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते। ठीक, यानी कि तुम पहले ही भगवान के प्रति बुद्धि बना लियो कि मनुष्य हैं, अब उसके बाद और तुम आविर्भाव तिरोभाव पे बात कर रहे हो, जो कि उल्टा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि व्यक्ति लिखा कृष्ण की आत्मकथा और कोई व्यक्ति ला करके उनको बोले कि महाराज आप पढ़िए उसको, तो महाराज कहते हमारा वैसे भी मन नहीं था पढ़ने का, लेकिन कोई जबरदस्ती किया तो हम एक पेज पढ़े। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे वो व्यक्ति खुद ही कृष्ण बन गया।
भगवान कृष्ण के बारे में जान कुछ नहीं रहा है, वो खुद ही उन भगवान कृष्ण के मुख से अपनी बात बोल रहा है, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा जन्म वसुदेव जी क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से वहाँ ले गया, ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण मानो एक व्यक्ति हो, व्यक्ति इन द सेंस मनुष्य हो। रूपो रघुनाथ पदे होय व्याकुति तबे हम भुजाबो से जुगल प्रीति। जब तक व्यक्ति आचार्यों की बातों को नहीं समझता है वह भगवान के राधा कृष्ण के तत्व को समझ ही नहीं सकता है। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं बिना शास्त्र पढ़े राधा कृष्ण के तत्व को समझ रहा हूं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। शब्द कठोर लग रहे होंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि हम राधा कृष्ण को समझते हैं, ये हो, और कौन से शास्त्र समझते हो ना, कोई शास्त्र नहीं समझते, तो फिर एकदम गलत बात है। एट इज ये तो हमने आचार्यों से प्रभुपाद से सीखा है, विदाउट हैविंग इंक्लिनेशन, ग्रंथों को पढ़े बिना, केवल ग्रंथों को पढ़ के भी नहीं समझ में आएगी, भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन ग्रंथों को पढ़े बिना नहीं समझ सकता है। कैसे मानेंगे जो रियलाइजेशन हो रही है वो ठीक है? ये कैसे जानेंगे आप बताइए? और नहीं तो लोग अपने को नंद महाराज और यशोदा मैया और राधा रानी तक मानने लग जाते हैं, जो कि ये पूरी तरह से मायावाद है। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो क्या है? मायावाद है। ऐसे कोई कहे कि मैं राधा हूँ, मैं व्हाट इज इट, नंद महाराज हूँ या माता यशोदा हूँ, तो वह भी अपराध है, वह भी मायावाद ही है। क्योंकि आप ये सब कुछ हो नहीं सकते, इनके अनुगत्य हो सकते हैं, अनुगामी हो सकते हैं, लेकिन यह कभी नंद महाराज नहीं बन सकते। देखिए कितनी खतरनाक बात है, और लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं, नहीं सोचते। वे तो जब नहीं पता है तो गलत ही बोलेंगे। इससे बेहतर है कि वो ना बोलते, लेकिन वह बोलना शुरू करे। एक और खतरनाक बात है, चलो मुझे नहीं पता मान लो, तो ठीक है, कम से कम मुझे नहीं पता है, तो अब अगर मैं नहीं पता होने के बावजूद बोलने लग जाऊंगा तो बहुत सारे अन्य लोगों को भी नहीं पता होगा। मैं समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं पता है तो कम से कम अज्ञान का प्रचार तो नहीं करना चाहिए ना। और ये कलयुग में बहुत चलता है, लोगों को पता नहीं है, शास्त्र के कोई ज्ञान नहीं है, और उसके बावजूद वे ऐसे बोलते हैं जैसे मानो वह भागवत की अथॉरिटी हो और भगवान के विरोध चलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, वे आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है 16.20, तान हम विशतान क्रूरान संसारेषु नराधमाम शिपा में अजस्र अशुभान आसुरीष्वेषु योनिषु। जो असुर प्रकृति के लोग वो क्या करते हैं, जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो उनके स्वरूप को पर वह अटैक करते हैं। सुनाई पड़ रहा शब्द? जब भगवान इस जगत में आते हैं तो असुर लोग बाणों से प्रहार करते हैं कि नहीं भगवान के स्वरूप पर? क्लियर? तो जब भगवान इस जगत से तिरोभाव कर लेते हैं तो यह असुर लोग अपने वाग बाणों से भगवान के स्वरूप को काटने का प्रयास वैसे ही करते हैं जैसे कि असुर लोग भगवान को बाणों से बींधने का प्रयास करते। ये प्रपात एक तात्पर्य बड़ा सुंदर तरह से बताते हैं कि जैसे पहले असुर लोग भगवान को मारने का प्रयास करते थे, मार पाए नहीं, ऐसे आजकल के असुर भगवान को निराकार कहने का प्रयास करते हैं, जबकि वो नहीं है। जितना वो कहेंगे, हल्ला करेंगे कि निराकार 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 निराकार, उतना ही उनका हृदय का अंधकार और बढ़ जाएगा। उनके हृदय का अंधकार निराकार नहीं रहेगा, वो और गहरा हो जाएगा। उनकी ये भावना कि भगवान निराकार हैं और बढ़ जाएगी। और जितना हम भगवान की यश को यथावत बोलते हैं उतना ही हमारे हृदय में भगवान का प्रकाश और अधिक बढ़ जाता है। भगवान का यश अगर जीभ पे आएगा तो क्या होगा? देहली दीपक न्याय के अनुसार अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। मेरी बात समझ में आती है? अगर आप भगवान के यश को यथावत बोलेंगे तो अपना भी शुद्धिकरण होगा और जो सामने वाला है उसका भी शुद्धिकरण होगा। जैसे अमृत आप दूसरे को अमृत मारता हूं तो अमृत अगर किसी के ऊपर आप उड़ेल रहे हैं तो आपके हाथ में टच करेगा ना, ठीक है ना जी। जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है वह न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के श्लोक में हुई है। जो भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहता वह पशु है। 5वें स्कंद 5वां अध्याय, अबोध जातः यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। श्लोक भूल रहा हूं, कोई ढूंढ सकता है? 5वां स्कंद 5वां अध्याय,
जो व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता, भगवान की जिज्ञासा नहीं करता, तो वो अबोध जाता, अबोध पैदा हुआ पशु की तरह और वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो भूल गया श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक था, मुझे याद था। कमोबेशी, बांग्ला में ऐसे बोलते ना, कमोबेशी, नहीं आओ, कम मतलब ज्यादा, बेशी समझते ज्यादा, कम मतलब कम, तो ज्यादा कम ऑलमोस्ट अब पशु ही मानिए। यद्यपि लग रहा है कि वह इंसान है, लेकिन है वो पशु। श्वविड वराहोष्ट खरई संस्ततः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाव्रज। जो लोग श्वविड, श्व मतलब कुत्ता, विड मतलब श्वविड वराह, विड वराह मतलब मल खाने वाला सुअर, श्वविड वराह और श्वविड वराह ऊष्ट ऊंट और खरे गधा, वो 4 प्रकार के जानवर ऐसे हैं जो संस्ततः पुरुषः पशु, वो ऐसे ही लोगों की सम्यक रूप से स्तुति करते हैं। आप कितना अच्छे कुत्ता है, ऊंट है इत्यादि, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? तो कह रहे हैं नायत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज, जिनके कानों पे भगवान का नाम कभी भी नहीं आता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान की उपासना में नहीं लगे रहते। और आप देखेंगे कि जैसे एक पशु अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ है, ऐसे ही ये सभी लोग घूम रहे हैं। टोटल हाउ टू से इग्नोरेंस अबाउट देयर पर्पस ऑफ लाइफ। श्लोक इस प्रकार से था जो मैं कोट कर रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 555 555 याद कर सकते हैं। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तावदिदम मनो वै कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। व्यक्ति को पराभव, व्यक्ति को हार ही प्राप्त होती है। पराभवस्तावद अबोध जाता, जब तक वह अबोध रहता है, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, उसके अनुसार मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, इस बारे में जिसकी कोई जिज्ञासा नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति हैं तो वो लोग पशु के समान हैं। जैसे कि पशु कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं करता, केवल आहार निद्रा में लगा रहता है, उसी प्रकार से वह होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से। तात्पर्य 35 का, जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव बढ़ गया। यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनका स्मरण किया। ये बहुत सुंदर लाइन है। भक्त हमेशा अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट मानता है, मतलब क्या बोलेंगे, नगण्य। वाई आई शुड डिजर्व एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण की कृपा के योग्य भी नहीं हूं। भगवान, मुझे याद है कि श्रीमान पंकजांगी प्रभु हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव के दिन क्लास कर रहे थे वृंदावन में, यहाँ आए हुए थे। अब तो उनका देह छोड़ दिए, भगवान के पास चले गए। और वो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे, बहुत प्रेम करते थे उनको। मैं किन की बात कर रहा हूँ? पंकजांगी प्रभु की बात कर रहा हूँ। तो पंकजांगी प्रभु श्रीला हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव के बारे में बता रहे थे, और वहाँ बता रहे थे कैसे हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव होने लगा। तो महाप्रभु की एक्चुअली गोद में ही थे वो, तो महाप्रभु को कह रहे थे कि महाप्रभु, मुझे मालूम चल गया है कि आपके तिरुभाव होने वाला है। आप पूछेंगे वो कैसे मालूम चल गया? हरे कृष्णा के द्वारा मालूम चल गया। और मेरी एक प्रार्थना है कि आपका ये तिरुभाव की लीला यह मैं नहीं देखूं, उससे पहले ही मैं शरीर छोड़ दूं। तो महाप्रभु का ने जब ये सुना तो महाप्रभु के हृदय बहुत अगेन विह्वल हो गया। उन्होंने बोला कि आप जैसे भक्त अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगा। ऐसे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, डिटेल तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपके महान महान भक्त यहाँ पे हैं, मेरे जैसा कीड़ा अगर मर जाता है हे भगवान तो किसी का क्या नुकसान होने वाला है। तो ये बात बोल रहे थे पंकजांगी प्रभु, देन ही वाज चोक्ड, वो रोने लगे क्लास में। तो अब देखिए मेरा हृदय तो बहुत स्टील जैसा है, स्टील फ्रेम हार्ट, तो हमें कुछ महसूस नहीं होता। बट पंकजांगी प्रभु जो उसको बोल रहे थे वाज रियली आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट होल इंसिडेंट, वाज क्राइंग। पूरा उनके से ना पूरा वाज चोक्ड।
भक्ति आगे करते करते व्यक्ति के अंदर सॉफ्ट हो जाता है, तो वो इन सब बातों को सुन करके उसे रिलेट कर सकता है। ही कुड एक्चुअली इज वेरी हम्बल डिवोटी। वो दोनों भाई जिन्होंने प्रभु और पंकजांग, बहुत नम्र भक्त, और वो फील इट वाज फीलिंगली सेइंग लाइक दिस। और ये अद्भुत बात है कि भक्ति में जितना आगे प्रगति करता है, वो चाहे कितनी भी सेवा करे, उसको यही अनुभूति होती है कि मैं तो नगण्य हूं। An amazing thing, the more you think ourselves as insignificant, the more a person becomes significant in Krishna's service. व्यक्ति अगर जितना अपने को नगण्य मानता है कि मैं तो तुच्छ हूं, उतना ही भगवान की कृपा, उतना ही भगवान का ध्यान उस पर अधिक जाता है। आप भी देखिए, जगत में कोई व्यक्ति के पास कोई गुण हो और वह नम्र हो तो अधिक आकर्षक लगता है, और अगर व्यक्ति गर्व करे अपने गुणों पर तो आकर्षक नहीं लगता है। यहां तक कि गर्वीले लोगों को भी नम्र लोग अच्छे लगते हैं। दिस इज वेरी नाइस। कितना अद्भुत है ना, इस जगत में व्यक्ति महान बनने का प्रयास कर रहा है, अब अन्य लोगों से श्रेष्ठ बनने का प्रयास कर रहा है, उससे भगवान की कृपा नहीं मिलती। हम जो हैं जैसे हैं, अगर हमें मान के चले कि भगवान हम तो बहुत हीन हैं, तब भगवान की कृपा और अधिक मिलेगी। अब इसलिए हीन है का मतलब ये नहीं कि हम सुबह उठ के जप नहीं कर सकते, फिर तो वो केवल एक्सटर्नल बात हो जाएगी। लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझ जैसे व्यक्ति को भगवान ने स्मरण किया, जबकि विदुर जी तो महाभागवत हैं, फिर इसीलिए ऐसा सोच रहा है कि मुझ जैसे व्यक्ति को भगवान ने क्यों स्मरण किया, क्या जरूरत थी उनको मेरा स्मरण करने की, मैंने ऐसा क्या कर लिया कि भगवान मुझे स्मरण करें। गॉट इट। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्तिमय सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। इसका क्या मतलब है चिल्लाने का? ये अनुवाद चिल्ला के किया गया है, एक्चुअली क्राइंग लिखा होगा प्रभुपाद ने इंग्लिश में, क्राइंग, अच्छी कॉलिंग आउट। इसका अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन देखिए भगवान की भक्ति करते करते दो चीज़ें हो रही, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ समझ में आती है, एक ये है कि हृदय पिघलने लगता है। जो हृदय गुणों के प्रभाव से बहुत कठोर है, वह द्रवीभूत होने लगता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग धृत चित्त उच्चै। इस प्रकार से व्रत लेके जब भगवान का नाम जब किया जाता है तो व्यक्ति का हृदय मेल्ट होने लगता है, द्रवीभूत होने लगता है। आप समझ रहे हैं, कातर होकर के हम तभी पुकार सकते हैं जब हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए। एक और भी चीज़ है, हृदय में अत्यंत उत्कंठा हो तब भी व्यक्ति पुकार सकता है। डू यू एग्री कि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए और मैं इसमें अयोग्य हूं, तभी व्यक्ति पुकार सकता है। ये भी कारण है ना, मैं समझा पा रहा हूं? अभी व्यक्ति का हृदय थोड़ा सा टफ है तो लगता है हाँ ठीक है हो जाए, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो अगले जन्म में चलेगा ऐसा करके। लेकिन भक्तों ने ऐसा बोला है, जैसे स्वयं श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद जब शरीर छोड़ने का समय था तो बोल रहे हैं कि ओह मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। या नरोत्तम दास ठाकुर जी कैसे कह रहे हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुआइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि लैमेंटेशन में, ओ हरि हे भगवान हरि 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 विफले जन्म गवाइनु, मैंने अपने जन्म को विफल गंवा दिया। क्यों भाई? कह रहे मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य का दुर्लभ जन्म पाकर के भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, और बहुत सारी चीजें की, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। क्या उन्होंने नहीं किया? लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों को इस प्रकार की भावना होती है। जितना भक्ति में प्रगति करता है उसको उतना ही लगता है कि वह भक्ति में कुछ प्रगति नहीं किया। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहुत प्रगति कर लिए हैं, तभी काफी प्रगति करनी है। समझ में है आपको? अच्छा, एक बात हम समझा दे रहे हैं भाई, देखिए यह नहीं सोचते रहना है कि मैं हीन हूं, मैं हीन हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। नम्रता का मतलब यह है कि मैं हीन हूं, मैं दीनहीन हूं, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, तो आशा बंध भी रहता है। मान शून्यता, आशा बंध कि भगवान की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। ये अगर केवल यही सोचते रहेंगे कि मैं हीन हूं, मैं हीन हूं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज नॉट, दैट इज नेगेटिव जोन। लेकिन भगवान की तरफ देखते हैं कि भगवान बड़े भगवान की तरफ आशा होती देखकर कि भगवान कृपालु है। जब
असुर सकल, जब असुर सारे के सारे भगवान की प्राप्ति कर गए तो भगवान मेरा भी उद्धार कर देंगे। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ पे प्रभुपाद जी शोध कार्य के बारे में बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, पहले इसको तो पूरा कर लेने दीजिए। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने इस बात को समझा रहे हैं, रुरोध प्रेम विह्वला, वो रोने का नाटक नहीं कर रहे थे, प्रेम के कारण विह्वल हो जाने से रोने लगे। तब इससे पहले मैं एक बात आपको बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, कहीं प्रभु जी हमें तो कोई प्रेम आंसू नहीं आ रहा है, प्याज खाते नहीं जो आंख में आंसू आए तो आंख में आंसू आए कैसे, नहीं आ रहा। तो देखिए पॉइंट क्या है, आप लोग कुकर समझते हैं, प्रेशर कुकर, तो उसमें पानी चढ़ा देते हैं तो लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हीट अंदर जा रही है तो वो स्टीम बन रहा है और एक समय व्हाटएवर हम उसको नहीं करके आवाज़ आने लगती है। ऐसे ही हम जप कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत हो रहा है। जप करने से, ये भागवत श्रवण करने से, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से धीरे धीरे करके हृदय मेल्ट हो रहा है। ऐसा तो अगर बहुत क्रूर होते तो फिर तो दूसरों का अहिंसा कर रहे होते, सॉरी हिंसा कर रहे होते, ऐसा भावना भी नहीं है। धीरे धीरे करके एक कुछ समय के बाद या भक्ति ठीक से करते रहें तो भगवान के लिए पुकार आने लगती है, उत्कंठा आने लगती है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसमें श्रवण कीर्तन बहुत बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि चित्त पे सीधा प्रभाव होता है। तो धैर्यपूर्वक करते रहें, सभी भक्तों को इसी प्रकार से प्राप्त हुई है। कुछ उत्कंठा बढ़ी है तभी तो रोज भक्ति कर रहे हैं। क्या ऐसे हम लोग सोच सकते थे इस प्रकार का जीवन कि हम लोग रोज करते भक्ति? नहीं करते। तो जैसे हम लोग गिरते पड़ते कुछ आगे ही बढ़े हैं, ऐसे चलते चले जाएं तो आगे भी प्रगति होगी। क्रमे क्रमे स्वे भक्त होइबे उत्तम। अब पूछिए, हाँ, प्रेम का नाटक नहीं करना होता है, प्रेम प्रकट होता है भगवान की भक्ति करके। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी शोध कार्य के बारे में बोल रहे हैं कहीं इस तात्पर्य में, वहां पे पुनः मतलब तिरोभाव ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था, पुनः का क्या? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। लोग बाग जैसे कि लोग पीएचडी करते हैं जीव गोस्वामी जी के, मतलब इधर बीएचयू में जीव गोस्वामी जी के ऊपर कोई मतलब वो है डिपार्टमेंट है, और लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन अब वो एक माला भी जब करते होंगे वो संदेह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी जीव गोस्वामी जी के ऊपर पीएचडी कर रहा है वो सब अभक्त है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, सब षट्संदर्भवादी के ऊपर भी कर लेते होंगे। अब ऐसे हमारे एक वेणुगोपाल प्रभु, वो तो भक्त हैं, वो भी पीएचडी किए हैं जीव गोस्वामी जी के लिटरेचर के ऊपर, तो वो तो डिवोटी हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो वह तो अच्छे भक्त हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कोई सदाचारण नहीं कर रहे हैं और वो भगवान की तिरोभाव और आविर्भाव को अपनी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई बार दिया, आईआईटी कानपुर में ऐसे मैंने किताब खोली थी, ग्रंथ तो नहीं कह सकता, और वो व्यक्ति जीव गोस्वामी जी की को पढ़ता था, तभी उनके बारे में लिख रहा है ना, कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, आई सी इट इज नॉनसेंस, यू आर नॉनसेंस। पहले भोजन देखो कि तुम खा क्या रहे हो। तो केवल अपनी बुद्धि के द्वारा वह भगवान के जो आचार्यों ने वर्णन किया उसके आविर्भाव और तिरोभाव को समझने का प्रयास करते हैं, समझ में नहीं आएगा। ओके, भगवान की कृपा जब होती है तो बात समझ में आती है। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे, और उनके घर में चेतन महाप्रभु में साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, और फिर भी वह नहीं समझ पाए कि वह भगवान है। तो भगवान को शोध कार्य से व्यक्ति नहीं समझ सकता है, भगवान को केवल उनकी कृपा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और मैं अब यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं फिर आप लोग को याद दिला रहा हूँ कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी प्लीज कृष्णा। कृपा तब होती है जब व्यक्ति जिससे वो कृपा प्राप्त करना चाहता है उसको प्रसन्न करे। आप लोग बातें ना शायद समझ नहीं पाने की सिंपल हैं, लेकिन कितनी डीप हैं। कृतार्थ होइला आमी सुनाईला हरि नाम। मैं बार बार बातें रिपीट करता हूँ क्योंकि बात इतनी जल्दी गहराई में उतरती नहीं हृदय में। व्हाट डज इट मीन कृतार्थ होइला आमी? व्हाट डज दैट मीन कृतार्थ होइला आमी? मेरे सारे अर्थ पूर्ण हो गए, तुमने मुझे भगवान का नाम सुनाया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और ये तो ऐसे ही महावद अन्याय है, ये तो इनके तो वैसे आतुरता है कि लोग कृष्ण प्रेम मुझसे ले क्यों नहीं रहे हैं, ले लो। जैसे आप देखेंगे ना सब्जी मार्केट में लोग बुलाते हैं, ए टमाटर टमाटर नया टमाटर नया, ले लो ले लो, आपके लिए 2 रुपये सस्ता कर दूंगा। दे आर ईगर टू सेल, नॉट रिजर्विंग, नॉट होल्डिंग, ईगर टू गिव।
बात बहुत हल्की लगती है, शायद हल्की तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। श्रीमंत चेतन महाप्रभु गौर निताई पंच तत्व के फोटो के सामने केवल जप करे तो सारी सिद्धि मिल जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, दे आर वेरी मर्सीफुल, बहुत कृपालु है। और उसका प्रमाण क्या है? मैं प्रमाण हूं। मैं कैसे भक्ति में आ गया। सबको प्रमाण समझना चाहिए। सो दिस इज सो इजी, गेट देयर मर्सी। ऐसा अनेक बार अनजाने में हो जाता है कि हम मन में किसी वैष्णव के प्रति श्राप अथवा कटु सोचते तो क्या अपराध है? आप श्राप देते हैं? अरे बाप रे, इतने समर्थ हो गए कि वैष्णव को श्राप देते हैं। पता नहीं, हम तो इतने समर्थ नहीं, हम तो खुद ही भक्ति नहीं कर पा रहे। Why do devotees consider themselves insignificant though they are servants of most opulent? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात प्रश्न किया कृष्णांश प्रभु ने कि भक्त अपने को नगण्य क्यों मानते हैं जबकि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति का बड़ा अचिंत्य प्रभाव है। जितना व्यक्ति, इसको सनातन गोस्वामी जी बृहत भागवतामृत में समझाते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स लव एंड लव मीन्स ह्यूमिलिटी। लव ऑफ गॉड मीन्स, जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा उसको सहज रूप से नम्रता आ ही जाएगी, दैन्यता आ ही जाती है। अब कई सूर्य में प्रकाश कैसे होता है? होता ही है, क्या कर सकते हैं। ये स्वरूप ही है भक्ति का कि भक्ति में से दैन्यता आ ही जाती है। अब एक बात आप लोग के सामने प्रश्न कर दे रहा हूं कि भाई दैन्यता ना हो प्रभु जी तब क्या करें? उसका सोल्यूशन बता रहा हूं। जब कब व्यक्ति देखता है कि भक्ति का उच्च स्तर कितना दूर है और मैं कहाँ हूं, तो दैन्यता आ जाती है। इज दैट ओके? इज इट सिंकिंग इन? ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। जब आप सुनते हैं कि भाई रूप गोस्वामी जी नाम जप कैसे कर रहे हैं, ओह मैं एक बार कृष्ण बोलता हूं तो मेरे को लगता है कि अरे मेरे करोड़ों मुख होने चाहिए, और मेरे कानों में जब कृष्ण एक बार नाम एक बार जाता है तो मैं चाहता हूं कि मेरे अरबों कान होने चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे एक ही मुख दे दिए, यही मैनेज नहीं हो रहा है। इज इट नॉट? 16 माला क्यों? भाई 16 राउंड। ऐसे कहते परेशान है लोग 16 माला करने में, नहीं उठा नहीं जा रहा है। ये हालत खराब हो रही है। या एक भक्त, प्लीज हम विनोद के लिए कह रहे हैं, एक भक्त बोले प्रभु जी माला हो जाती तो हम सोचते हैं कि टेंशन समाप्त। टेंशन है माला। वो अपना रियलाइजेशन बोल लेते हैं, हम सभी लोग इसी में रियलाइजेशन हो सकता है। तो प्रपात बोले व्हाट क्वालिटी, what you are talking about quality will come when you say why 16, why not 16,000? तो गोल तो बहुत ऊंचा है ना। तो अगर विचार करेंगे तब आप कहेंगे महाप्रभु दश अपराधे ना हृदय न पाशे कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। हे महाप्रभु, ये 10 अपराध में हृदय को न जकड़ें और मैं आपके नाम के प्रेम में डूबता रहूं। तो हमेशा शास्त्र सुन करके आप देखेंगे कि हम लोग महसूस करेंगे कि अभी हम निम्न हैं और हम लोग जो स्तर जहाँ पहुँचने में दूर है, इससे हम लोग मतलब फूलते नहीं हैं, समझ ना, बहुत आगे बढ़ गए, अरे भी तो बहुत आगे जाना है। तो प्रभु आगे सब यहाँ रुकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।